आज का विषय है माया और शरीर में माया का परिवार क्या है। माया की शरीर में क्या भूमिका है, आज का विषय यही रहेगा। तो पहले देखें माया है क्या। इस जगत में दो ही लोग हैं, दो को अनेक लोगों ने अनेक नामों से वर्णन किया। जहां माया है वही ब्रह्म कह देते हैं, जहां सत्य है वही असत कह देते हैं, जहां नारी है वही पुरुष कह देते हैं, जहां राम है वहीं भी माया का प्रयोग कर देते हैं, जहां क्षेत्र है वहीं क्षेत्र कर देते हैं। इसी ढंग से दो को अनेक नामों से लोगों ने वर्णन किया। इस जगत में हम अब विचार करें, माया है क्या। माया उसको कहा जाता है कि जिसको देखकर मन मोहित हो जाए, वह माया। आपने देखा इस जगत में चार तत्व प्रधान हैं। पृथ्वी है, वायु है, अग्नि है और जल। इस जगत में जितनी चीजों का निर्माण हुआ है इन्हीं तत्वों से हुआ है। यह शरीर भी इन्हीं चार तत्वों से ही निर्माण किया गया है। जो वस्तु निर्माण की जाती है, निर्माण की वस्तु में जो खाली स्थान है उसको हम आकाश मान लेते हैं, पोला। इसी पोले में प्रकृति भी है और परमात्मा भी है। तो आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी से बना यह शरीर है। इन्हीं तत्वों पर मन मोहित हो जाता है। जैसे देखें, मन का आकर्षण जो है सोना है, हीरा है, चांदी है, जवाहरात है, नोटे हैं, कोई रूपवती स्त्री है। यह प्रकृति का ही तत्व है। इसी पर मन मोहित हो जाता है, इसीलिए इसको माया कहा जाता है। इस माया का शरीर में क्या भूमिका है, हम अब इस पर विचार करते हैं। आप देखते हैं यह शरीर, पृथ्वी तत्व इसमें है, वायु तत्व है, अग्नि तत्व है, जल तत्व है और पोला आकाश भी है। इससे यह निर्मित शरीर है। इस शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां जो हैं इनको हम ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। प्रकृति का ज्ञान इसी इंद्रियों से होता है। शब्द का ज्ञान जो है कान तत्व से, कान से होता है। रूप का ज्ञान जो है नेत्र से होता है।
सरद है, गर्म है, कड़ा है कि नरम है, इसको त्वचा बताती है। इसका गंध कैसा है, यह नाक बताती है। और इसका रस कैसा है, यह जिह्वा बताती है। यह ज्ञानेंद्रियों नाम से जाना जाता है, लेकिन 5 इसमें कर्म इंद्रियां हैं जिससे क्रिया होती है। कर्म इंद्रियां क्या हैं? पैर, चलने का काम पैर करता है। लेना है, देना है, कुछ आदान प्रदान करना यह हाथ करता है। खाना है, पानी पीना है, वाणी व्यक्त करना है, यह मुख करता है। मल त्याग का काम गुदा करता है। पेशाब त्याग और विषय भोग लिंग करता है। यह कर्म इंद्रियां हैं। शरीर के साथ इनका संबंध है, लेकिन जब शरीर खराब हो जाता है, इनके साथ यह भी खराब हो जाते हैं, चले जाते हैं। लेकिन आप देखें, इन 5 तत्वों का 25 ठो प्रकृतियां हैं जिनका व्यवहार शरीर में प्रतिक्षण हो रहा है। हम आकाश तत्व का गुण देखें, इस शरीर में क्या है, हमारे महापुरुषों ने बताया है। काम है, क्रोध है, कामना उत्पन्न होती है, क्रोध, मोह, भय और शोक, यह आकाश तत्व प्रधान है। इनकी उत्पत्ति में आकाश तत्व की अहम भूमिका होती है। इसके बाद वायु तत्व को देखें। चलना, चलने की क्रिया वायु तत्व से है। बलन करना, ताकत का काम वायु तत्व से है। धावन, दौड़ना वायु तत्व से है। पसारना, हाथ पांव फैलाना, सिकोड़ना, यह क्रिया जो है वायु तत्व से होती है। अब अग्नि तत्व की क्रिया इस शरीर में क्या है, अब हम इसको देखें। भूख है, प्यास है, आलस और नींद, और इस शरीर में जो कांति है, तेज है, वह अग्नि तत्व प्रधान है। अब जल तत्व की क्रिया इस शरीर में क्या है, हम इसको देखें। रक्त है, वीर्य है, मूत्र है, पसीना है और लार जो बनता है, यह जल तत्व प्रधान है। अब पृथ्वी तत्व प्रधान क्या है इस शरीर में, हम इसको देखें। हाड़ है, मांस है, त्वचा है, रोम है और नाड़ियां, यह पृथ्वी तत्व प्रधान।
इन तत्वों का शरीर में अहम भूमिका है। और देखें, इन तत्वों के 5 विषय हैं। 5 विषय क्या है? शब्द, आकाश तत्व, स्पर्श, त्वचा, रूप, अग्नि, रस, जल, गंध, पृथ्वी। शब्द आकाश है, रूप अग्नि है, रस जो है जल है, गंध जो है पृथ्वी है। यह उनके विषय हैं। इसके बाद आपने देखा, जो प्रकृति बाहर में दिखाई देती है वही प्रकृति शरीर के भीतर भी है। जैसे देखें, आपको बाहर सूर्य दिखाई देता है, चंद्रमा दिखाई देती है, नाना प्रकार के आवाज बाहर सुनाई देते हैं, दृश्य दिखाई देते हैं, और वही स्थिति शरीर में भी है। जिस समय आप साधना पर बैठेंगे, त्रिकुटी में ध्यान करेंगे, वही आपको जो बाहर सूर्य है, उगता हुआ सूर्य दिखाई देगा, पूनम का चंद्रमा दिखाई देगा, अनहद सुनाई देंगे, नाना प्रकार के दृश्य दिखाई देंगे। जितनी चीजें बाहर हैं सब शरीर के भीतर है। अब इस शरीर में देखिए कि कौन लोग और हैं। इस शरीर में जो है, प्रकृति का परिवार क्या है? अंतःकरण, मन है, चेत है, बुद्धि है, अहंकार है। ये भी प्रकृति के ही हैं। ये शरीर में 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये भी प्रकृति के ही हैं। इनकी उत्पत्ति का केंद्र यही बुद्धि है। गुण कोई वस्तु नहीं है। गुणों की उत्पत्ति जो है बुद्धि की वृत्तियां हैं। इसी बुद्धि के अंदर जब जो सत्य के रास्ते पर चलने वाले भाव उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे दया है, सत्य है, शील है, धैर्य है, विचार है, ज्ञान है, विराग है, विवेक है, भक्ति। यह सत्य पर जाने वाले मार्ग हैं। ऐसे भाव जब बुद्धि के अंदर उत्पन्न हो जाते हैं, वैसे कर्म भी होते हैं। नेक कर्म होंगे, परमार्थ भाव होगा, ईश्वर भजन पूजन कीर्तन होगा। यह सत्य की रास्ते पर जाने वाले हैं, इसलिए हम इनको सतोगुण कहते हैं।
लेकिन जब बुद्धि के अंदर लोभ उत्पन्न हो जाएगा, नाना प्रकार की कामना उत्पन्न हो जाएगी, काम वासना उत्पन्न हो जाएगी, इच्छा हो जाएगी, वासना उत्पन्न हो जाएगी, यह मनुष्य को बांधने वाली है, मन इसी में बंध जाता है। यह बड़ा प्रबल रस्सी है, जल्दी छूटना मुश्किल हो जाता है। ऐसे जब भाव उत्पन्न होते हैं तो उसमें प्रधान है लोभ। ऐसे भाव को हम रजोगुण कहते हैं, बांधने वाला है। या बुद्धि के भाव ही है, वृत्तियां ही है। जब बुद्धि के अंदर अज्ञान उत्पन्न हो जाता है, तम का मतलब होता है अज्ञान, न दिखाई देना, क्या सही है और क्या गलत है कोई पता नहीं। जो नहीं करने योग्य है मनुष्य उसको करता है, जो करने योग्य है नहीं करता। हिंसा, चोरी, व्यभिचार, दुष्टता, ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं। यह तमोगुण है, यह प्रकृति के ही परिवार है। जब तमोगुण उत्पन्न हो जाएगा और रजोगुण जब दोनों का समावेश हो जाता है तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, माद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, यह प्रकृति के ही परिवार है। इसमें देखें, माया के परिवार में गोस्वामी जी ने थोड़ा सा वर्णन किया है, वह बात हम आपके सामने रख रहे हैं कि नारद भव बिरंच सनकादि। नारद, बिरंच माने ब्रह्मा, भव माने शंकर और सनकादि, जे मुनि नायक आत्मवादी, जो मुनियों में नायक है, आत्म चिंतन करने वाले हैं। नारद भव बिरंच सनकादि, जे मुनि नायक आत्मवादी, मोह नयंध किन्न के। आपने देखा सबसे पहले मोह शब्द का प्रयोग है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, सारे व्याधियों को जन्म देने वाला ही मोह। मोह नयंध किन्न के, को जग काम न चावन जी। यही काम वासना ब्रह्मा नाचे, शंकर नाचे, बड़े बड़े ऋषि महर्षि सी कामना पर नाच गए। अन्य लोगों की क्या बात है। को जग काम न चावन जी, तृष्णा कैन किन्ह बौरा। तृष्णा शब्द का प्रयोग, तृष्णा उस चीज को कहा जाता है कि कोई चीज हमें मिले, खा लिया, लेकिन बार बार मन जब उसी पर जा रहा है, उससे हट नहीं रहा है, बार बार चाहत उसी चीज की है, उसको हम तृष्णा कहते। तृष्णा केहिन किन्ह बौरा, केहि कर हृदय क्रोध नहीं दाहा। आप देखिए, क्रोध की उत्पत्ति होती है कहाँ?
क्रोध की उत्पत्ति तभी होती है जो चीज मन चाह रहा है। आप किसी चीज को देख रहे हैं, कोई लड़का गड़बड़ कर रहा है, आप उसको मना कर रहे, नहीं मान रहा है, वह मन के खिलाफ कर रहा है और तुरंत क्रोध उत्पन्न हो गया। जहां मन के विपरीत कार्य होता है वही क्रोध उत्पन्न होता है। तृष्णा किन किन बौराहा, कहीं कर हृदय क्रोध नहीं दाहा। ज्ञानी तापस, जो ज्ञानी है, तपस्वी है, सूर है, देवता है, कवि और दाता। ज्ञानी तापस सूर कवि, कोविद गुण यागार, जो गुण में प्रवीण है। कहीं के लोभ विडंबना, किन्नन यही संसार। कौन इनसे बचा? माया से। श्रीमद बाक्रन किन्ह के, श्रीमद होता है लक्ष्मी का मत, पूंजी का मत, धन का मत। श्रीमद बाक्रन किन्ह के, प्रभुता बधिरन काय। कोई पद मिल जाता है, प्रभुता मिल जाता है तो आदमी दूसरे की बात नहीं सुनता, बहिर हो जाता है। यह प्रभुता का गुण है, आदमी का गुण नहीं है, प्रभुता का गुण। श्रीमद बाक्रन किन्ने कहीं, प्रभुता बधिरन काय। मृगलोचन के नयन सर, को सजाहे न लाग। यहां मृगलोचन शब्द का प्रयोग होगा, अर्थात जो सुंदर रूपवती स्त्री है, जिसका मुखमंडल चंद्रमा के समान है, नेत्र जो है हिरण के बच्चे के समान है, उस रूपवती को देखकर कौन मोहित नहीं होता। गुण कृत सन पाति नहीं केही, गुण कृत सन पाति नहीं केही। कौन मान मद तजय हो निवेही। कहा गुणों के चलते सन्निपात होता है। तो गुण क्या है? सत रज तम। काम बात कफलो भय पारा, क्रोध पीत नित छाती जारा। प्रीत करं जब तीनों भाई, उपजय सन्निपात दुखदाई। यही है गुण कृत सन्निपात नहीं केही। कौन मान मद तजेहु निवे। मान बड़ाई ईर्षा द्वेष का विचार कर कौन इससे दूर हुआ? जोवन ज्वर के नहीं बलकावा। जोवन माने जवानी का अवस्था। जोवन ज्वर के नहीं बलकावा, ममता के ही कर जसन नसावा। ममता माने मोह लगाव व शक्ति। मच्छर काहि कलंक न लावा, काहि न शोक समीर डोलावा। कीट मनोरथ, मनोरथ रूपी कीड़ा दारो शरीरा। पेड़ जो है शरीर है। केहि न लाग घुन को वस धीरा। सुत बेतलो कई सनातिनी। सुत बेतलो यही तीन। सुत का मतलब होता है परिवार, स्त्री, बच्चे,
बच्चियां, वित्त का लोभ होता है पूंजी धन दौलत, और लोक का मतलब होता है स्वर्ग वैकुंठ सतलोक। ये लोक, यही तीन स्नाएं हर प्राणी को होती है। सुत बेतलोकई सनातीनी अक्यहि कै मति इन कृत न मलिनी। यह सब माया कर परिवारा ऐ नहीं अमित को बर नहीं पारा। शिव चतुरानन जाहि डेराहि अपर जीव के लेखे माही। व्यापी रहो संसार महा माया कटक प्रचंड। सेनापति कामादि भट, सेनापति कामादि, जो काम क्रोध लोभ है सेनापति है। दंभ कपट पाखंड, यह सब माया के ही परिवार। अब देखिए, यह शरीर में जो घट रहा है, मन स्थिति क्या है, मन से क्या उत्पन्न होता है, अब इस पर विचार करना। जितनी कामनाएं हैं, जितनी इच्छा है, चाह है, लोभ है, मोह है, इनकी उत्पत्ति का केंद्र यही मन है। मन के बाद आता है चित्त। चित्त की शरीर में क्या क्रिया है, हम इस पर विचार करें। मन जो वायु तत्व प्रधान था, चित्त जो है जल तत्व प्रधान है। लेकिन चित्त की क्रिया इस शरीर में क्या होती है, चित्त जो है हमने जब तक होश संभाला है, जो कुछ देखा है और सुना है, सब चित्त रूपी यंत्र में टेप है। शरीर पर किसी प्रकार की जब संवेदना उत्पन्न हो जाती है, तो चित्त के अंदर नाना प्रकार की वृत्तियां उत्पन्न होने लगती हैं, नाना प्रकार की तरंगे उत्पन्न होती हैं, फिर विलीन हो जाती हैं, फिर उत्पन्न हो जाती हैं। यही क्रम चलता है। चित्त चिंतन करता है, लेकिन एक है अहंकार। इस शरीर में उसका क्या कार्य है? अहंकार का मूल मतलब है करतूत। किसी क्रिया को यह हमारा है, हमने किया है, हमसे बड़ा कौन है, यह अहंकार का मूल। बुद्धि जो है सबसे श्रेष्ठ है। ज्ञान जो है बुद्धि तल पर है, विचार बुद्धि तल पर है, विवेक बुद्धि तल पर है। किसी चीज का निर्णय बुद्धि ही करती है। अगर आदमी के पास ज्ञान है, बुद्धि के अंदर विचार है, विवेक है, हर तरह से संपन्न है, तो वही आदमी का जीवन जो है सत्य के रास्ते पर चलता है और उसका जीवन सफल हो जाता है। आपने देखा, या जितने प्रकृति के परिवार हैं, इनके पास स्वयं की सत्ता नहीं है और चेतन की सत्ता से ही चैतन्य होते हैं। और इस शरीर में चेतन की ही सत्ता से चैतन्य होने के कारण यह जड़ चेतन का संयोग
कहा जाता है और इनको चेतन की माया शक्ति कही जाती है।